ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि साल 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपका करियर, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट लाइफ कैसी रहने वाली है। भाग्य का सपोर्ट आपको कैसा मिलने वाला है। क्योंकि हर किसी के मन में ना ये सवाल होता है कि ये जो नया साल है मेरे लिए कैसा रहने वाला है, मेरी लाइफ में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कब मुझे प्रिकॉशन लेना है, कब मुझे अलर्ट रहना है, किन चीज़ों को लेके मैं सावधान रहूं और वो कौन से उपाय करूं जिससे ये जो साल है मेरे फेवर में रहे। इन सारी बातों का आंसर ना आज आपको मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। अब कुंभ राशि की बात करें ना तो आपके राशि के स्वामी जो बनते हैं वो शनि देव बनते हैं, और जो कि इस साल सेकंड हाउस में गोचर करने वाले हैं। अब सबसे पहले ना हम आपके करियर की बात कर लेते हैं। अब करियर को देखें ना तो आपके 10th हाउस से हम आपके करियर को देखते हैं और इसके लॉर्ड बनते हैं मंगल देव। तो यहाँ पर ना इस साल अपने करियर में ना आप काफी बोल्ड डिसीजन लेने वाले हो सकते हो। आप आपको करियर की ग्रोथ चाहिए लेकिन बहुत जल्दी, और जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में रह सकते हो। शनि देव आपके सेकंड हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पर ना शनि देव आपकी कमाई में बढ़ोतरी तो करते हैं लेकिन बहुत स्लो स्लो, बहुत धीरे धीरे। और आप जो भी कुछ करते हो ना आप अपने दम पर करने वाले होते हो, यानी कि आप किसी की मदद नहीं लेते, अपने दम पर ही सारी चीजें करने वाले होते हो। लेकिन यहाँ पर ना एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये साल ना आप लोगों को न्यू स्किल सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस साल आपने अपनी स्किल्स पर काम किया, कुछ नया कुछ यूनिक सीखने के लिए ट्राई किया ना, तो यहाँ पर ये साल आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को 18 सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने करियर से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वैसे इस साल में जो लोग डिजिटल फील्ड से हैं, जो लोग सोशल मीडिया में है, रिसर्च में है, यानी कि इसके अलावा अगर आप फाइनेंस में है, लॉ में है, ऐसे लोगों के लिए ये साल बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ये लोग काफी, इनके करियर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब अगर डेली वेजेस की बात करें ना तो आपके 7th हाउस से हम आपके डेली वेजेस को देखते हैं, जहां पर केतु देव गोचर कर रहे हैं, जो कि आपको कंफ्यूज करने का काम करते हैं। तो कोशिश करें इस साल कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले ना सलाह जरूर ले लें। अब हम बात करेंगे कि साल 2026 जॉब वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अब जॉब की बात करें तो आपकी कुंडली के 6th हाउस से हम आपकी जॉब को देखते हैं, और यहाँ पर ना 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक का जो टाइम है ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस टाइम पर आप कुछ न्यू स्किल्स सीख सकते हो, अपने टैलेंट को इम्प्रूव कर सकते हो। आपके वर्किंग प्लेस पर ना बहुत अच्छा आप परफॉर्म करने वाले होगे। यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी और अपने काम के लिए आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। वो भी किस वजह से? आपकी अच्छी गाइडेंस स्किल्स की वजह से, आपकी अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स की वजह से, आपकी अच्छी मोटिवेशन स्किल की वजह से। यानी कि इस साल जो है ना आप लोगों को आपकी मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये जो साल है ना इस साल आपको कोई बड़ी कंपनी में काम करने का मौका भी मिल सकता है। आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं फॉरेन कंपनी से भी होने के चांस बहुत ज्यादा बनते हैं। बॉस जो है आपके काम को नोटिस भी करेंगे और उसका रिजल्ट भी आपको जरूर मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं कि साल 2026 लव कपल्स के लिए कैसा रहने वाला है। अब आपकी अगर लव लाइफ देखनी हो ना तो आपकी कुंडली के हम 5th हाउस से हम आपकी लव लाइफ को देखते हैं, और जहां पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, जो कि आपके रिलेशन में अट्रैक्शन तो देता है लेकिन कंफ्यूजन भी देता है, ट्रस्ट इशू भी लाता है। तो यहाँ पर ना आप थोड़े अपने रिलेशनशिप को लेकर ना थोड़े कंफ्यूज ज्यादा रह सकते हो, थोड़े से ट्रस्ट इशू आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 5th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ना वो बुध देव बनते हैं। अगर आपने अपने रिश्तों में जो है कम्युनिकेशन सही रखी, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दिया, तो यकीन मानिए ये साल आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। आप अपने रिश्ते को काफी आगे तक ले जाने वाले हो सकते हो, क्योंकि गुरु का भी यहाँ पर गोचर रहने वाला है। 2 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का जो टाइम होगा ना, इस पीरियड में आप लोगों को थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। अब हम बात करेंगे कि मैरिड कपल्स के लिए ये साल 2026 कैसा रहने वाला है। अब मैरिज की बात करें ना तो आपके 7th हाउस से हम आपकी मैरिज को देखते हैं, और जहां पर ऑलरेडी केतु देव बैठे हुए हैं, जो कि डिटैच करने का काम करते हैं, कुछ ना कुछ चीजें ब्रेक करने का काम करते हैं। बेशक बहुत ज्यादा लड़ाइयां ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल जो कनेक्शन है ना वो थोड़ा सा कम रह सकता है।
आप जो है ना आइसोलेशन में ज़्यादा रह सकते हो, अपने पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों को लेकर ना आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, जो कि आपके रिश्तों के लिए सही नहीं है। तो इस टाइम पर ना कोशिश करें अपने रिश्ते में बिल्कुल भी ईगो ना आने दें, एटीट्यूड ना आने दें। अपने पार्टनर के साथ बैठ कर ना चीज़ें अगर जो खराब हो रही हैं ना उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यानी कि इस टाइम पे ना आपकी कम्युनिकेशन बहुत सही होनी चाहिए, तभी ये रिश्ता जो है ना आपके लिए आगे जाने के लिए सपोर्ट करेगा। नहीं तो छोटी-मोटी बातों को लेकर ना इश्यू जो है ना वो बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो 5th 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ना वो सूर्य देव बनते हैं, और केतु यहाँ पर बैठकर उसको ग्रहण लगाने का काम भी कर जाते हैं। तो यहाँ पर कई बार आपके पार्टनर का जो नेचर है ना उसकी वजह से आप जो है डिस्टर्ब हो सकते हो। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 31 अक्टूबर के बाद जब गुरु का गोचर आपके 7th हाउस में होगा ना, तो ये पीरियड आप लोगों के लिए काफ़ी पहले से बेटर रह सकता है। तो कोशिश करें, अगर आप अपने रिलेशनशिप को सही रखना चाहते हो ना, तो अपनी कम्युनिकेशंस को सही रखें, अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करके चलें। अब हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए ये साल 2026 कैसा रहने वाला है। अब स्टूडेंट्स की बात करें ना, तो 5th हाउस से ही हम आपकी एजुकेशन को देखते हैं और 5th हाउस से ही आपकी लव लाइफ को देखते हैं। तो अब 5th हाउस को देखें ना, तो यहाँ पर जो है राहु की 5th दृष्टि पड़ रही है, जो कि अगेन आपको कंफ्यूज करने का काम करती है। बार-बार आपका जो मन है ना, जो भी सब्जेक्ट में आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आपने करियर चूज़ कर रखा है ना, उसमें आपको कंफ्यूज करने का काम करेगा। यानी कि आपका मन बार-बार अपने सब्जेक्ट को चेंज करने पर हो सकता है। इस टाइम पर ना आपको अदर लैंग्वेज यानी कि फॉरेन लैंग्वेज सीखने में भी इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि गुरु का गोचर भी यहाँ पे रहने वाला है। तो इस साल ना आप काफ़ी अपनी स्किल इम्प्रूवमेंट पर काम करोगे। आप काफ़ी क्रिएटिव रहने वाले हो, आपके टैलेंट के दम पर कुछ ना आप बड़ा क करोगे, और उसमें नेम और फेम दोनों आपको मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स का फोकस थोड़ा-सा डिस्टर्ब रह सकता है, तो कोशिश करें अपने जो गोल सेट करके चलें, अपना टाइम टेबल सेट करें और उसको अचीव करने के लिए ना हार्ड वर्क करें। अब हम बात करेंगे कि हेल्थ वाइज़ ये जो साल है ना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अब हेल्थ की बात करें तो सबसे पहले आपके फर्स्ट हाउस में ही राहु गोचर कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी देने का काम करते हैं। को एंग्ज़ायटी रह सकती है, ओवरथिंकिंग आप कर सकते हो, स्ट्रेस में ज़्यादा रह सकते हो, आपकी जो एनर्जी है ना वो कई बार अप डाउन रह सकती है। यहाँ पर ना राहु की दृष्टि 5th हाउस पर भी होगी, तो यहाँ पर आपको पेट से रिलेटेड दिक्कतें रह सकती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका थोड़ा-सा डिस्टर्ब रह सकता है। इसके अलावा लेकिन गुरु का जो गोचर है ना वो 6th हाउस में भी ये होने वाला है, तो यहाँ पर आपकी कई बार इस टाइम पर जो है इम्यूनिटी ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, यानी कि अगर प्रॉब्लम आएगी ना तो आप उसकी रिकवरी भी बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हो। लेकिन शनि देव का गोचर 2nd हाउस में रहने की वजह से आपको दाँतों में दिक्कत रह सकती है, आपको स्किन इश्यू भी आ सकते हैं, आपको थायराइड की दिक्कत भी रह सकती है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। अपने डेली रूटीन पर थोड़ा-सा ध्यान दें, क्योंकि डेली रूटीन भी आपके डिस्टर्ब होने के काफ़ी ज़्यादा चांस बनते हैं। डेली रूटीन सही रखें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। अब हम बात करेंगे कि भाग्य वाइज़ ये जो साल है ना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अब भाग्य की बात करें तो आपके 9th हाउस से हम आपके भाग्य को देखते हैं, और आपके भाग्य के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं। तो इस साल ना आपके भाग्य स्थान पर राहु की दृष्टि भी रहने वाली है, जो कि आपके पिता के लिए थोड़ी-सी कष्टकारी हो सकती है, यानी कि पिता के साथ, गुरुओं के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, या फिर उनकी हेल्थ जो है ना वो डिस्टर्ब रह सकती है। तो इस टाइम पर आपको थोड़ा-सा उनका ध्यान रखना होगा। वरना भाग्य के स्वामी जो है ना 2 मार्च से लेकर 25 मार्च तक उच्च के होकर रहेंगे। तो ये पीरियड आप लोगों के लिए कुछ नया करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है। लेकिन अपनी लाइफ में अगर आपने कुछ इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना है ना, तो 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक जब भाग्य के स्वामी आपके नीच के होंगे ना, तो इस टाइम को थोड़ा-सा आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो साल है आप लोगों के लिए आपके फेवर में रहे, आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप अपनी राशि के स्वामी यानी कि शनि देव को प्रसन्न करने के लिए ना आप कोशिश करें, आप ज़रूरतमंदों की हेल्प करें। जिन भी लोगों को आपकी ज़रूरत है, चाहे इमोशनली सपोर्ट की हो, चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट की हो, आप जितनी उनकी मदद करेंगे, उतने ही शनि देव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके अलावा आपके जो भाग्य के स्वामी बनते हैं, वो शुक्र देव बनते हैं। तो कोशिश करें अपनी पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दें, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पर ध्यान दें, अपने डेली रूटीन पर थोड़ा-सा काम करें, क्योंकि राहु की दृष्टि की वजह से भी ना आपका अंदर ना थोड़ा आलस रह सकता है। आप चीज़ों को डिले कर सकते हो, चीज़ों को टाल सकते हो, कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो इस टाइम पर कोशिश करें धर्म से कहीं न कहीं जुड़े रहें। अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करें, केयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पीपल और नीम के पेड़ लगाएँ। तो आशा करते हैं ये जो साल है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबी लेकर आएगा। ओम नमः शिवाय।